कहा जाता है कि ये इसकी मूर्तियाँ, जैसे पहले बता चुका हूँ, जहाज़ पर लेके गए थे वो, एक भी मूर्ति यहाँ छोड़ के नहीं गए थे। और वो उस वक़्त 400 रुपया पर जो हेड है ना, उस हिसाब से यहाँ से ये रहा जी इसका डूम ऊपर जो इस जैन मंदिर का है। जो कीमती मूर्तियाँ थी इस मंदिर से वो जयपुर जो है ना पहुँचाई गई। और जयपुर वाले मंदिर का नाम भी इन्होंने श्री मुल्तान जैन श्वेतंबर मंदिर जयपुर रखा गया है, यानी मुल्तान का लफ्ज़ साथ ज़रूर लगाया है। एक मदरसा है जहाँ लोग बच्चे कुरान मजीद पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर जो जैन मत के लोग हैं या हिंदुज़म के लोग हैं, वो इनको ईज़िली पहचान कर बता सकते हैं कि ये जनाब ये मंजिल, इसके साथ आपने जुड़े रहना। ये आपको मैं अभी ऊपर लेके जाना है और आप देखिएगा ऊपर जो इसकी इमारत है वो कैसी है। चलें जी ऊपर चल के आपको दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अंदरूने मुल्तान, बोर गेट से अंदर चूड़ी सरा बाज़ार, और हम यहां पर जाएंगे तारीखी जैन मंदिर, मुल्तान का सबसे बड़ा मंदिर। राइट साइड पर छोटा सा दरवाज़ा और उसमें ये चढ़ती हुई पत्थर की सीढ़ियाँ। जब मैं ऊपर गया तो एक बहुत ही आलीशान और ख़ूबसूरत बिल्डिंग मुझे नज़र आई। अब मैं अंदर जाके इसकी डिटेल बताता हूँ आप सबको। अच्छा जूता उतार लेते हैं दोस्तों। ये अभी मैं अंदर नहीं गया, लेकिन ये बैरूनी जो उसके बरामदे बने हुए हैं इस 3 मंजिला मंदिर के, वो आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही आलीशान लकड़ी और पत्थर का काम किया गया है। बताया गया है कि इस मंदिर से तकरीबन 80 के करीब जो मूर्तियाँ थी वो 1947 की पार्टीशन जब हुई तो वो इंडिया बजरिया जहाज़ पहुँचाई गई थी। ये एक बुज़ुर्ग ने इंटरव्यू दिया था इंडियन किसी चैनल पर, तो वो बता रहे थे कि जहाज़ पर ये जो कीमती मूर्तियाँ थी इस मंदिर से वो जयपुर जो है ना पहुँचाई गई। और जयपुर वाले मंदिर का नाम भी इन्होंने श्री मुल्तान जैन श्वेतंबर मंदिर जयपुर रखा गया है, यानी मुल्तान का लफ्ज़ साथ ज़रूर लगाया है। वो है जनाब शमशान रोड फतेह टिब्बा जो है आदर्श नगर जयपुर में ये मंदिर बनाया गया है। जो इसी मंदिर जो मुल्तान वाला इसी के नाम से वो वहाँ पर मौजूद है। इस मंदिर के जनाब आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बरामदे, और उसकी छतें अब थोड़ी काली हो चुकी हैं, लेकिन आलीशान लकड़ी और शीशे की छतें बनाई गई थी। ये इसका एक हॉल है। यहाँ एक चीज़ मैं वाज़ह कर दूँ कि इस मंदिर के अंदर एक मदरसा है जहाँ लोग बच्चे कुरान मजीद पढ़ते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये ऊपर से मैं आपको खिड़कियों से इसके व्यूज़ दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता चले। ये बिल्कुल मेन बाज़ार में वाक़या है ये मंदिर। ये देखें नीचे शॉप्स हैं, दुकानें हैं, ठीक है ना। इसके मैं ऊपर आपको दूसरी और तीसरी मंजिल पे भी लेके जाऊँगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो मंदिर अपने दौर का इतना आलीशान वो आज के साल में है। ये जनाब आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे, ये जनाब जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, ये चादरें बिछी हुई हैं, और ये इसके बरामदे में मैं चक्कर लगा रहा हूँ। बिल्कुल मेरे जो है ना राइट साइड पे वो मौजूद है पढ़ने वाली जगह। इसकी छतें, इसकी दीवारें और इसके जो बरामदे बने हुए हैं, ये सारे आपको खुसूसी तौर पर इस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं। वो छत देखे, शीशे का काम जैसे शीश महल बनाया गया ना, ये वैसे मंदिर बनाया गया था। मुल्तान का सबसे कदीमी, बल्कि ये कहा जाए कि खूबसूरत और बड़ा मंदिर यही है, जो कि जैन मंदिर है अंदरूनी शहर में। और ये जनाब एरिया है जहाँ बच्चे कुरान मजीद पढ़ते हैं। मदरसा बन चुका है यहाँ पर। ये देखिए जनाब इसके व्यूज़। ऊपर जाके आपको इसका डोम जो मीनार है वो भी दिखाते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ भी मूर्ति स्थान जो है वो भी दिखाते हैं। दोस्तों मुल्तान शहर बहुत ज़्यादा यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी बात थी 1947 के पार्टीशन से पहले, और बहुत रिच लोग थे। ना सिर्फ बिजनेस बल्कि सरकारी मुलाजमें भी उन्हीं के पास थी। ये सामने देखें कैसी कैसी आपको वो नज़र आएंगी जो उस दौर की पेंटिंग्स बनी हुई हैं, आज भी वो ख़राब नहीं हुई।
ये पहले मैं दरवाज़ा दिखाऊंगा आपको। ये देखें दरवाजे पे कितना अच्छा काम किया गया है। ये ओरिजिनल जो है ना वो पेंटिंग्स और कलर जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है। और ये देखें जी कुछ यहाँ पे मूर्तियाँ आज भी जो है ना, आप बताइएगा ये क्या है, यानी कि कौन सी ये मूर्तियाँ हैं और कौन सी ये तस्वीरें हैं, काइंडली ज़रा बताइएगा। ये देखिए 75 साल तो हो गए ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अलग अलग हुए, लेकिन ये उससे पहले की चीज़ें बनी हुई हैं। ये जनाब आपको सूरज, इसका मतलब सूरज की पूजा करने वाले भी होंगे। ये जनाब ये मंजिल, इसके साथ आपने जुड़े रहना। ये आपको मैं अभी ऊपर लेके जाना है और आप देखिएगा ऊपर जो इसकी इमारत है वो कैसी है। ये बहुत अच्छी हालत में मंदिर जो है ना मौजूद है। गो के कुछ मंदिर जो ऐसे हैं कि जो जिनकी हालत वो टूट फूट का शिकार है, लेकिन ये टूट फूट का शिकार नहीं। इसमें आज भी जो देखें ये जो भगवान और मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो दीवारों पे पेंटिंग के साथ, वो सारा कुछ काबिल शनाख्त है, देखा जा सकता है कि क्या है। ख़ास तौर पर जो जैन मत के लोग हैं या हिंदुज़म के लोग हैं वो इनको इजीली पहचान कर बता सकते हैं कि ये कौन से भगवान की मूर्तियां हैं। देखो जनाब आखिरी बार यहाँ पर पूजा हुई थी 1947 को। कहा जाता है कि यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता था इस एरिया में और लोग पूरा उसको एंजॉय किया करते थे अपने मजहबी रसूमात के तहत। ये मैं थोड़ा आपको इसका विज़िट करवा लूँ ना चारों तरफ, फिर आपको मैं ऊपर लेके जाता हूँ। ये एरिया जहाँ जो मेन इसका हॉल है, बहुत ऊंची इसकी छत भी है, ठीक है। इसके बरामदे और इसके नीचे फ़र्श अपनी मिसाल आप। बहुत सारे इसके कमरे ऐसे हैं जो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुए। जगह जगह इसके जो बने हुए हैं मूर्तिस्तान और जो दूसरे शायद दिया जलाने के लिए जो आले छोटे बने हैं वो भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये इसकी मूर्तियाँ, जैसे पहले बता चुका हूँ, जहाज़ पर लेके गए थे वो, एक भी मूर्ति यहाँ छोड़ के नहीं गए थे। और वो उस वक़्त 400 रुपया पर जो हेड है ना, उस हिसाब से यहाँ से ये जैन मत के लोग एक तैयारे के ज़रिए गए थे। ये मैंने जो एक वीडियो देखी उसमें एक बुज़ुर्ग बता रहे थे, अब अल्लाह जाने इसमें कितनी हकीकत है। ये जनाब इसके बरामदे और कमरे, ठीक है ना। अब मेरी मंजिल है कि मैं आपको अंदर के थोड़े कमरे दिखा के फिर छत पे लेके चलूँ और वहाँ पर आपको दिखाऊँ वो कदीमी डोम जो एक बहुत ही अपनी मिसाल आप और बड़ी उसकी ऊंचाई है, वो किस हाल में है। पहले ये दिखा लूँ। ये देखें जी ताले लगे हुए, 1947 के ताले लगे हुए ये वाले। और ये देखते जाए, एक एक चीज़ इस मंदिर की दिखाऊंगा। कभी इतनी डिटेल से आज तक आपको इस मंदिर के बारे में नहीं बताया गया होगा जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ना, हर जगह शीशे का काम है, कमरों के अंदर, हॉल के अंदर, बरामदे के अंदर। यहाँ से जनाब सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी। पहले ये दरवाजे देखें और ये सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, ये एक पीछे जो है ना कमरा भी है, इधर भी ये पता नहीं क्या बना हुआ है, छोटा सा कमरा। ये सीढ़ियों के नीचे है, स्टोर टाइप होगा। चलें जी ऊपर चल के आपको दिखाते हैं। ये 3 मंजिला मंदिर था। इसकी कुछ हिस्से मस्मार हो चुके हैं ऊपर से। ये जनाब हम आगे ऊपर, और ये बरामदा ऊपर भी वैसे बना हुआ है, इसकी एक साइड से छत नहीं है। और ये राइट साइड पे जो आपको खिड़कियां नज़र आ रही हैं, ये नीचे हॉल जो पहले बता चुके हैं जहाँ बच्चे कुरान मजीद पढ़ते हैं, वो नीचे, वो सारे नीचे वाले बरामदे आपको दिखा लिए हैं। और ये छत आ गई जो नीचे से भी मैंने एक बार आपको जूम करके दिखाई थी। अब ये आप बिल्कुल करीब से देखें। देखिए जनाब, ये जनाब इसका छत है और वो मौलवी साहब लेटे हुए हैं शायद। ये रहा जी इसका डूम ऊपर जो इस जैन मंदिर का है, अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। देखिए जनाब, वाह जी वाह। दोस्तों वक़्त गुज़र गया। ये वो इलाके हैं जहाँ मुसलमान कभी दाखिल नहीं हो सकते थे, लेकिन आज आप देखेंगे यहीं पे जो है ना क्या हालत हो चुकी है, क्योंकि अब ये मंदिर हिंदुओं के जो है ना ज़ेर इस्तेमाल नहीं है। ये जनाब इसके मैं आपको जो कुछ मुझे मेरा वो मैं दिखा रहा हूँ। अब मुझे इसका टेक्निकल नहीं पता कि ये छोटा सा ये डूम ये किस लिए बना हुआ है, और वो जो बड़ा डूम है उसके अंदर मूर्ति स्थान है। मैं उसके अंदर भी आपको लेके जाता हूँ।
ठीक है ना। ये बरामदे पहले मैं आपको दिखा लूँ, ऊपर वाले जो सारे बरामदे हैं, यहाँ पर जो है ना वो एक छत भी थी वो गिर चुकी है। और ये रहा जनाब वो मंदिर का जो डोम है और उसका दरवाज़ा। ये ऊपर अभी तक सारा कुछ ओरिजिनल है, ये पता नहीं जानवरों ने घोंसला बना लिया है सबसे ऊपर। क्या फ़न शाहकार है अपने दौर का। और ये किसी को पता था कि ये जो यहाँ पे जैन कम्युनिटी है वो अपना इतना कीमती और लग्जरी मंदिर छोड़ के चली जाएगी? डेफिनेटली किसी को नहीं पता था। लेकिन इसी तरह मुसलमान अपनी मसाजिद जो है ना वो इंडिया में छोड़ के आगे, और गैर मुसलमान अपनी इबादतगाहें यहाँ छोड़ के चले गए। ये देखिए, ये वही बरामदे जनाब, और ये रहा वो मंदिर। ठीक है जी। अब हम जो है ना कोशिश करेंगे कि इस दरवाज़े से अंदर जाके भी आपको खुसूसी व्यू अंदर से दिखाए जाएं, ताकि आपको पता चले कि ये वाला मंदिर अंदर से कैसा है। ठीक है, अंदर चलते हैं और देखिए अंदर का मूर्ति स्थान। अच्छा, इसके जी सामने भी मूर्ति स्थान है और राइट और लेफ़्ट पे भी है। ठीक है जी। इसकी भी छत आप देखिए कि क्या खूबसूरत है। गो कि मंदिर की हालत अब ठीक नहीं, लेकिन छतें और जो नक्शनकारी हुई है वो आज भी मौजूद है। ये देखिए जनाब, ये एरिया, यहाँ शायद पूजा, डेफिनेटली यहाँ पूजा की जाती थी, या जो भी मजहबी रसूमात थी वो की जाती होंगी ना। तो ये देखिए, ये जनाब मैंने बहुत कम मंदिर ऐसे खूबसूरत देखे हैं, और जहाँ पत्थर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, आला किस्म की लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, और यही वजह है कि ये आज तक बचे हुए हैं। ये जनाब जब मंदिर से हम बाहर आए तो ये सामने वही बरामदा 2nd फ्लोर पे, और एक मंजिल यहाँ से जो गिर चुकी है। जो दोस्त चैनल पे नए हो फौरी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करके तो बेल का बटन दबा लें, ताकि मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस आपको जो है ना वो मिल सकें। मुल्तान शहर से अभी और बहुत सारी वीडियोस आनी है। पुराने हिंदुओं के घर दिखाने मैंने आपको ऑलरेडी, बाज़ार उनके मैं दिखा चुका हूँ, और इसके अलावा भी एक मैंने मंदिर दिखाना है, हिंदू मंदिर। इसके साथ साथ यहाँ पर मुल्तान और भावलपुर से बहुत सारी अभी और नई वीडियोस आपके लिए आनी है। तो इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि हो सकता है उनके बुज़ुर्ग ये पुरानी यादें ताज़ा कर लें। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा और औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। ढेर सारी दुआएं आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।